नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प कथा विश्लेषण में हम एक बहुत ही अनोखी और मजेदार कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। इसका नाम है वायरल चुड़ैल रील का जुनून। अब ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही तीखा व्यंग्य है। एक ऐसा किस्सा जो इंटरनेट पर मशहूर होने की हमारी आज की भूख को एक क्लासिक भूतिया कहानी के साथ बड़ी ही खूबी से मिला देता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि आजकल लोग इंटरनेट क्लाउड या ऑनलाइन प्रसिद्धि पाने के लिए सच में किस हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे इसके लिए अपनी जान ही जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। अब आमतौर पर जब हम भूत प्रेत की कहानियों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? डरावने साए, अजीब सी आवाजें और चीख पुकार, राइट? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई भूत सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहे? ये बेतुका और मजाकिया सा सवाल ही हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव है। ये एक ऐसी अलौकिक कहानी है जहां इंसानों के खौफ से ज्यादा सोशल मीडिया के लाइक्स, शेयर्स और व्यूज की अहमियत है। तो हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है आंचल नाम की एक लड़की से। आंचल का जिंदगी में बस एक ही लक्ष्य है, और वो है रील्स का भयंकर जुनून। उसे रील्स बनाने का इतना ज्यादा शौक था कि वो हमेशा बस नई नई लोकेशन से ढूंढती रहती थी। घर वाले बेचारे बार बार समझाते कि भाई कॉलेज खत्म होने वाला है, थोड़ा अपने भविष्य पर ध्यान दे लो, लेकिन आंचल पर किसी बात का कोई असर ही नहीं होता था। उसका पूरा का पूरा जीवन बस उसके फोन के कैमरे और सोशल मीडिया की उस छोटी सी स्क्रीन के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया था। अब देखिए कि ये फेम का नशा काम कैसे करता है। कल तक सब ठीक था, फिर अचानक आंचल को पता चलता है कि उसकी एक दोस्त प्रिया ने पास की एक पुरानी भूतिया सी इमारत में रील बनाई और उसे धड़ाधड़ हजारों व्यूज मिल गए। बस फिर क्या था, यही बात आंचल के लिए एक चुनौती बन गई। उसने ठान लिया कि आज तो प्रिया के व्यूज का रिकॉर्ड तोड़ना ही है, और इसका नतीजा, बिना किसी डर या कॉमन सेंस के आंचल बिल्कुल अकेली उस खौफनाक और सुनसान इमारत में जा पहुंची। मतलब इंटरनेट पर फेमस होने के चाहत ने उसकी सुरक्षा की भावना को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अब मोहतरमा उस खतरनाक जगह पर पहुंच तो गई हैं, लेकिन खतरे से पूरी तरह बेखबर। उस सुनसान भूतिया जगह पर आंचल का ध्यान किन चीजों पर है? सिर्फ 3 बातों पर। पहला, अपना ट्राइपॉड और कैमरा सेट करना। दूसरा, फोन पर तेरे वास्ते गाना प्ले करना। और तीसरा, बस कैमरे के सामने नाचना शुरू कर देना। वो परफेक्ट रील बनाने की धुन में इतनी मगन थी कि उसे इस बात का रत्ती भर भी एहसास नहीं था कि ठीक उसके पीछे साक्षात मौत खड़ी है। और तभी कहानी में आता है खौफनाक मोड़। फोन की स्क्रीन में आंचल को अपने ठीक पीछे एक भयानक औरत दिखाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, उसका सामना एक असली खूंखार चुड़ैल से होता है। और वो चुड़ैल एक बहुत ही डरावनी आवाज में कहती है, मैं चुड़ैल हूं, और आज के बाद तू भी मेरी तरह चुड़ैल बन जाएगी। अब ये वो पल है जो किसी भी टिपिकल हॉरर मूवी जैसा लगता है, जहां हमें लगता है कि बस अब शिकार का अंत निश्चित है। आंचल की तो मानो सांस ही रुक गई। लेकिन रुकिए, यहां कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। स्थिति पूरी तरह से पलट जाती है। एक तरफ आंचल अपनी जान की भीख मांग रही है, रो रो कर वादे कर रही है कि वो जिंदगी में कभी रील नहीं बनाएगी, और दूसरी तरफ उस खूंखार राक्षस का ध्यान अचानक से भटक जाता है। चुड़ैल आंचल को मारने से रुक जाती है और बड़ी ही मासूमियत से पूछती है, अरे ये रील क्या होता है? मतलब ये अजीबो-गरीब स्थिति साफ दिखाती है कि कैसे एक मॉडर्न स्मार्टफोन एक खून की प्यासी चुड़ैल का भी ध्यान भटका सकता है। यहाँ हमें चुड़ैल के अतीत का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पता चलता है कि हमारी चुड़ैल जी भी कोई पुराने ज़माने की नहीं है। जब वो जिंदा थीं तब उन्हें भी फ़ोन चलाना और वीडियो बनाना बहुत पसंद था। उनका भी बड़ा सपना था इंटरनेट पर मशहूर होने का, लेकिन बेचारी फेम पाने से पहले ही चल बसीं। ये छोटी सी जानकारी उस खौफनाक चुड़ैल को अचानक से बहुत ही इंसानी और हमारी आज की पीढ़ी से जुड़ा हुआ महसूस कराती है ना। अब आंचल ने भी दिमाग लगाया और इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। जान बचानी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। उसने चुड़ैल के साथ एक बहुत ही चतुर तकनीकी सौदा कर लिया। वो चुड़ैल को समझाती है कि देखो, एक भूत होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी यूएसपी यानी ताकत है। लोग एक असली भूत को रील बनाते हुए देखने के लिए पागल हो जाएंगे। आंचल तुरंत अपना फोन चुड़ैल को दे देती है और उसे रील्स बनाना, एडिट करना और अपलोड करना सिखाने लगती है। आंचल को लगता है कि चलो डील पक्की हो गई और जान बच गई, लेकिन चुड़ैल ने तकनीक तो सीख ली, पर वो अपनी असली फितरत कैसे भूल जाती। जैसे ही आंचल खुश होकर जाने लगती है, चुड़ैल एक बहुत ही क्रूर बात बोलती है, तुझे क्या लगा मैं तुझे छोड़ दूंगी? मैं चुड़ैल हूं, कोई साधु संत नहीं। और वो आंचल को मार देती है। ये एक बहुत ही भयानक विडंबना है। चुड़ैल ने मॉडर्न तकनीक का ज्ञान तो ले लिया, लेकिन अपना राक्षसी काम पूरा करने से वो बिल्कुल नहीं चूकी।
और बस यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का दूसरा और सबसे मजेदार अध्याय, वायरल चुड़ैल। अब हमारे सामने एक ऐसी चुड़ैल है जिसके पास मरने के बाद बहुत सारा खाली समय है, एक स्मार्टफोन है और रील्स बनाने की पूरी A to Z जानकारी है। अब वो किसी की जान लेने के बजाय एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन चुकी है। इस चुड़ैल की अलौकिक कंटेंट रणनीति तो देखिए, सच में कमाल की है। जरा इमेजिन कीजिए, एक असली डरावनी चुड़ैल कैमरे के सामने झुमका गिरारे पे ठुमके लगा रही है, कभी वो सेन्योरिटा जैसे गानों पर लिपसिंग कर रही है, और सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी। अपनी बोरियत दूर करने के लिए वो हर दिन लगातार वीडियो अपलोड कर रही है। ये पूरा दृश्य अपने आप में इतना हास्यास्पद और अनोखा है कि आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। और आपको पता है, उसकी इस मेहनत का फल भी उसे मिलता है। धड़ाधड़ व्यूज आते हैं और देखते ही देखते उसके 10,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं। चुड़ैल रातों रात मशहूर हो जाती है। वो सपना जो वो जीते जी कभी पूरा नहीं कर पाई थी, वो मरने के बाद एक भूत के रूप में पूरा हो जाता है। इंटरनेट की दुनिया में एक नए अलौकिक इन्फ्लुएंसर का जन्म हो चुका है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, सफलता के साथ साथ नई मुसीबतें भी बिना बुलाए आ ही जाती हैं। इस नई प्रसिद्धि की वजह से कहानी में 2 नए किरदारों की एंट्री होती है, हरी और श्याम नाम के 2 रिपोर्टर। वे दोनों उस भूतिया इमारत में पहुंचते हैं और बड़े ही शान से दावा करते हैं कि वे इस मशहूर रीलर चुड़ैल का टीवी के लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अब इन रिपोर्टर्स का एक खास मकसद है। वो चुड़ैल से कहते हैं कि देखिए, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या आप सच में कोई असली चुड़ैल हैं या फिर सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए किसी इंसान ने ये चुड़ैल का गेटअप किया हुआ है। एक तरह से वो उसे अपनी असलियत साबित करने की सीधे सीधे चुनौती दे देते हैं। और हमारी चुड़ैल, वो तो अब पूरी तरह से प्रसिद्धि के नशे में चूर है। उसे तो बस फेमस होना है। वो बिना कुछ सोचे समझे उनकी बातों में आ जाती है और उनके इशारों पर नाचने लगती है। वो कैमरे के सामने उनके अजीब सवालों के जवाब देती है, उनकी फरमाइश पर अपना मशहूर डांस करके दिखाती है, और आखिर में ये साबित करने के लिए कि वो सच में एक चुड़ैल है, हवा में उड़कर अपनी जादुई शक्तियां भी दिखाने लगती है। टीवी पर आने के लालच ने उसकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म कर दी है। यहां हमें एक बहुत ही गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ वो भोली चुड़ैल खुशी खुशी सोच रही है कि वो अपने फैंस के लिए एक एक्सक्लूसिव टीवी इंटरव्यू दे रही है और अब वो सुपरस्टार बन जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ हरी और श्याम की असलियत बहुत डार्क और काली थी। उनका असली मकसद सिर्फ ये कंफर्म करना था कि वो सच में भूत है, ताकि वे उसे पकड़ सकें और फिर जिंदगी भर उससे अपने चैनल के लिए मुफ्त में रील्स बनवाकर मोटा मुनाफा कमा सकें। अब क्लाइमैक्स बहुत ही नाटकीय तरीके से सामने आता है। ध्यान से सुनिए। जैसे ही चुड़ैल ये साबित करने के लिए हवा में उड़ती है कि वो असली है, श्याम तुरंत अपने बैग से एक बड़ा सा हॉर्न निकालता है और उसे जोर से बजा देता है। ये कोई आम हॉर्न नहीं था, ये बाहर छिपे लोगों के लिए एक इशारा था। हॉर्न बजते ही बस कुछ ही सेकंड के अंदर डंडे, लाठियां और रस्सियां लिए हुए लोगों की एक पूरी हिंसक भीड़ उस इमारत में घुस आती है। चुड़ैल को कुछ समझ आता उससे पहले ही वो पूरी तरह से उनके बिछाए जाल में फंस चुकी थी। और यह कहानी अपने सबसे बड़े व्यंग्य पर पहुंचती है। इमारत के अंदर से आवाजें आ रही हैं, बचाओ बचाओ। अब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये आवाजें किसकी थी? जी हाँ, ये उसी खूंखार चुड़ैल की आवाज थी जिसने बिना किसी झिझक के आंचल की जान ले ली थी। आज वही चुड़ैल खुद इंसानों से अपनी जान बचाने के लिए चीख रही है। लालची इंसानों की उस बड़ी सी भीड़ के सामने उसकी सारी की सारी जादुई शक्तियां बस धरी की धरी रह जाती हैं। वो इंसान उस बेचारी चुड़ैल को बुरी तरह पीटते हैं ताकि उससे अपना गुलाम बना सकें। अब मूल कहानी में तो ये होता है कि वो चुड़ैल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है और हमेशा के लिए सोशल मीडिया से तौबा कर लेती है। लेकिन आइए यहां हम एक बहुत ही शानदार और नए ऑल्टरनेटिव एंडिंग की बात करते हैं। सोचिए, अगर चुड़ैल बस डर कर भागने के बजाय कुछ और चुनती। कल्पना कीजिए कि इस भयंकर धोखे के बाद चुड़ैल को अचानक अपने 10,000 फॉलोअर्स की असली ताकत का एहसास हो जाता है। भागने के बजाय वो तय करती है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हरी और श्याम जैसे लालची और धोखेबाज लोगों को सबक सिखाने के लिए करेगी। इस नए अंत में हमारी चुड़ैल एक रक्षक बन जाती है। वो इंटरनेट पर मासूम लोगों को धोखेबाजों से बचाने और समाज के असली राक्षसों को बेनकाब करने का जिम्मा उठा लेती है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। वास्तव में असली राक्षस कौन है? क्या वो चुड़ैल असली राक्षस थी, या फिर वे इंसान जो इंटरनेट फेम, व्यूज और पैसों की भूख में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने एक अलौकिक शक्ति को भी अपना गुलाम बनाने की कोशिश की? सोशल मीडिया का ये अंधा जुनून हमें क्या से क्या बना रहा है, ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए सोचने का विषय है।
इसी विचार के साथ हम आज का अपना ये कथा विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। बहुत